बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 15th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर कि हम आज के टॉपिक डिस्कस करें, आइए एक नज़र गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स तरफ हो जाए। हमने लास्ट टाइम क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 के मेथड 2 और मेथड 3 की बात की। आपको याद होगा कि मेथड 2 में हम दो एफएस के कंकेटिनेशन के लिए एक एफए बनाते थे और मेथड 3 किसी भी एफए के क्लोजर के लिए एफए बनाने वाली बात थी। इस तफसील को आइए स्लाइड की तरफ देखते हैं। सो वी डिस्कस्ड क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 2 विच वाज द कंकेटिनेशन ऑफ एफएस। हमने इसको कंटिन्यू किया, इसकी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स की। वी ऑल्सो डिस्कस्ड क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 3 विच वाज द क्लोजर ऑफ एन एफ ए। हमने इसकी डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस की। हमने लास्ट टाइम आपको एक टास्क भी दिया था इस सिलसिले में, कंकेटिनेशन ऑफ 2 एफ एस के लिए एफ ए बनाने का। आइए उसको देखते हैं। सो द टास्क वाज build an FA corresponding to the concatenation of these two FAs, that is FA1, FA2, where FA1 आप देख रहे हैं कि इसमें 4 स्टेट्स हैं, X1, X2, X3, X4 और FA2 में 2 स्टेट्स हैं, Y1, Y2। FA1 जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है उसको आप देख सकते हैं कि इसका सेकेंड लेटर बी है हर स्ट्रिंग का जो एक्सेप्ट हो रही हैं, और FA1 में ऑड नंबर ऑफ एज, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ एज। आप नेक्स्ट स्लाइड पर देख रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू FA1 में बी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार विद बी एज सेकेंड लेटर। ये लैंग्वेज की डेफिनेशन है, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। एंड द सेकेंड रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू FA2 में बी a plus b into a plus b star into b star into a times a b plus a b star a whole star. This is language of strings with odd number of a's. Dear students, आपको ये 2 FA दिए गए थे और कहा यह गया था कि इनके कंकेटिनेशन के लिए FA बनाना है। उम्मीद है आपने अपने तौर पर कोशिश की होगी। मेथड आपको बताया जा चुका था। ये नॉन क्रेडिट टास्क हैं जो मैं शुरू से आपको देता चला आ रहा हूँ और इनका मकसद आपकी प्रैक्टिस कराना है। ये नॉन क्रेडिट टास्क असाइनमेंट्स के अलावा हैं, जैसे कि मैं पहले कह चुका था। तो इसकी टेक्निक यही रही कि हम इनिशियल स्टेट के लिए सबसे पहले हम उसकी ट्रांजिशन कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए दोनों डायग्राम्स को सामने रखते हैं। हमारे लिए मुमकिन भी नहीं कि दोनों डायग्राम्स भी सामने हों और पूरा टेबल भी उन डायग्राम्स को हम एक जगह दिखाएं। तो उसका आसान तरीका यही पिक किया गया कि डायग्राम्स के साथ सिर्फ एक ट्रांजिशन दिखा दी जाए। इन डायग्राम्स को आप खुद से बना लें और उसको सामने रखते हुए जो बकिया टेबल का हिस्सा है, ट्रांजिशन टेबल का जो बाकी हिस्सा है, उसको देखकर ही बनाया गया है। तो आइए इसकी फर्स्ट ट्रांजिशन फॉर स्टेट Z1 वो देखते हैं और स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों एफएज बना दिए गए और हमने सिर्फ Z1 के लिए ट्रांजिशंस कैलकुलेट करनी है। मेन फ़र्क यूनियन और कंकेटिनेशन में यही है कि कंकेटिनेशन में इनिशियल स्टेट फर्स्ट एफए की इनिशियल स्टेट के ही कॉरस्पॉन्ड होती है और वही हमने किया। हमने Z1 को X1 के कॉरस्पॉन्ड किया और A के लिए इसकी ट्रांजिशन कैलकुलेट की, which you can observe from the diagram that if we read A at X1 will be moving towards X2 and X2 is different from X1, so the label should be different from Z1। उसको हमने Z2 कर दिया। इसी तरीके से अगर आप B रीड करते हैं at Z1 which correspond to X1, तो उसके लिए भी X2 ही की तरफ मूव करेंगे और X2 के लिए again will be labeling this to Z2। बाकी टेबल के लिए आप नेक्स्ट स्लाइड देखें। Now we have introduced a new state which is Z2 and that corresponds to X2
सो कीपिंग इन व्यू द डायग्राम, मैंने आपको कह दिया था कि डायग्राम को सामने रखना है. सो इफ वी रीड ए और बी, वी विल बी फाइंडिंग at A will be finding x4 which is different from z1 and z2, so must be z3, and if we read B at z2 will be having a combination which is x3 y1. ये y1 मैं आपको बताता चलूँ दोबारा से कि चूँकि x3 फाइनल स्टेट थी FA1 की, और कंकेटिनेशन में the moment we enter the final state or a final state of first FA will be including the possibility of initial state of second FA, और इसीलिए आपको यहाँ कम्बिनेशन नज़र आ रहा है which is x3 y1 and should be different from z1, z2 and z3 and hence is labeled as z4. हमने z2 की ट्रांजिशन आपको दिखाई अभी टेबल में, और इसको तफसील से बताने का मकसद यही था कि आपका कंसेप्ट पुख्ता होता चला जाए और आप आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद से एफएज बनाने के काबिल हो जाएं. कंकेटिनेशन के लिए, क्लोजर के लिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और यूनियन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो बाकी स्टेट्स के लिए जो ट्रांजिशंस आएंगी मैं दोबारा बता दूं कि कंकेटिनेशन के केस में वी यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम सिंगल स्टेट ऑफ फर्स्ट एफए, दैट वाज इनिशियल स्टेट ऑफ फर्स्ट एफए, और वो ग्रेजुअली बढ़नी शुरू हो जाती हैं. समटाइम यू मे हैव कम्बिनेशन ऑफ 6-7 स्टेट्स, सो डोंट वरी, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो ऐसा हो सकता है. सो रिमेनिंग टेबल के लिए आइए दोबारा स्लाइड की तरफ चलते हैं. आप यहाँ देख रहे हैं कि Z3 विच कॉरस्पॉन्ड टू x4, इफ़ यू रीड A फ्रॉम द डायग्राम इट विल बी x4, सो स्टिल विल बी Z3. इफ़ यू रीड B एट Z3 विल बी एट x4, which actually Z3 correspond to x4, and x4 whether we read A or B will be still at x4, so hence it will be labeled by Z3. अब Z4 की combination रह गई है. Z4 correspond to x3 y1, और x3 y1 के if we read A will be having x3 y1 y2. अब ये तीन combination आ गई. मैं चाहूँगा खुद से चेक करें कि ये additional combination कैसे आई. मेथड में आपको बता चुका हूँ. Since we have combination of 3 states, so it should be different from the states we have obtained so far. उनसे मुख्तलिफ होनी चाहिए, इसलिए Z5. So reading B at Z4, we are still having x3 y1, no change, so should be labeled by Z4. वो आपने देख लिया. अब इस दौरान सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जिसकी ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है, और वो है Z5. So Z5 is supposed to be final as well, which correspond to x3 y1 y2. Reading A at this state will be having combination of x3 y1 y2. मैं ये चाहूँगा कि इस combination को आप स्टेट वाइज चेक ना करें. इसका मतलब ये नहीं है कि x3 से x3, y1 से y1 और y2 से y2, ऐसा नहीं है. इसके लिए आप वही टेक्निक अप्लाई करें जो आपको बताई गई है, और फिर देखें कि अगर कोई कम्बिनेशन रिपीट हो रही है तो हो सकता है उसको ड्रॉप किया हो. So we'll be having x3 y1 y2 and will be labeled by Z5, and if we read B at these 3 states we'll be still having x3 y1 y2, no change, should be still Z5. तो हमारे इस दौरान कोई नई स्टेट नहीं आई. आपने देखा कि हमने इस प्रोसेस के दौरान 5 स्टेट्स जनरेट की. We started from Z1, we ended up in Z5. तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि हमने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट लिया, और एक चीज़ को जहन में रखा, द मोमेंट वी एंटर अ फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA विल बी इंक्लूडिंग द इनिशियल स्टेट ऑफ सेकंड एज वेल. और इस तरह से जो जो नई कम्बिनेशन मिलती चली गई उनको नए लेबल देना शुरू कर दिए, और इस प्रोसेस को हमने ऐसी जगह पर स्टॉप कर दिया जब कोई नई कम्बिनेशन या कोई नई स्टेट ना मिली, और इस तरीके से हमें 5 स्टेट्स मिली. और इसकी फाइनल स्टेट के स्टेटस को, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब भी सेकंड FA की फाइनल स्टेट किसी कॉरस्पॉन्डेंस में आ जाए तो आप नए FA की स्टेट को फाइनल कर देंगे. हमने इसी चीज़ को सामने रखा, और हमने फाइनल स्टेट्स का स्टेटस भी इसी तरह डिक्लेयर किया. अब एक स्टेप बाकी है इस पूरे प्रोसेस का, वो है इस ट्रांजिशन टेबल के कॉरस्पॉन्ड हमने ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है. मैं ये चाहूँगा कि जो ट्रांजिशन टेबल आपको दिखाया जा रहा है
उसको आप कॉपी कर लें ताकि आप इस डायग्राम को कंपेयर कर सकें। आइए डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम उस ट्रांजिशन टेबल को देखकर बनाई गई और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप इस काबिल हो चुके हैं कि किसी भी ट्रांजिशन टेबल से देखकर उसकी डायग्राम बना सकें। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये जो हमने सीक्वेंस आपको दिखाई हैं, लोकेशंस दिखाई हैं Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5 की, ये आप अपने तौर पर भी इनकी जगह बदल सकते हैं। कोशिश ये करें कि जो ट्रांजिशंस हैं इनमें क्रॉस ना हो। इत्तेफाक से जो हमने लोकेशन ली है इसमें आपको कहीं भी कोई क्रॉस नज़र नहीं आ रहा। क्रॉसिंग वैसे अलाउड हैं लेकिन उसमें लेबल करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। जब दो ट्रांजिशंस क्रॉस कर रही हूँ तो उनकी लेबल्स अलग अलग पता चलने चाहिए। ऐसी जगह पे लेबल ना दिए जाएं जिससे ये ना पता चल सके कि ये लेबल किस ट्रांजिशन का है। तो इसको सामने रखते हुए आप इन स्टेट्स की लोकेशंस बदल सकते हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि ख़ुद से बदलें और एक नया FA बनाएँ, इसकी नई डायग्राम बनाएँ। अज़ीज़ तलबा, अभी हमने टास्क का जिक्र किया जो लास्ट टाइम आपको दी थी, लेकिन लास्ट टाइम जो टॉपिक ज़ेर बहस था वो किसी भी FA के क्लोजर के लिए FA बनाना था। उसकी कुछ एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर ली थी और वहाँ हमने इनिशियल स्टेट को दो स्टेट्स के कॉरस्पॉन्ड किया था। तो उस सिलसिले में एक बात बताना ज़रूरी है और वो ये थी, देयर इज़ अ नोट that the initial state of given FA corresponds to either 2 or 1 state। हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखी और बाज़ औक़ात तो हमने इनिशियल स्टेट को दो स्टेट्स के कॉरस्पॉन्ड किया और बाज़ औक़ात इनिशियल स्टेट को सिर्फ एक स्टेट के कॉरस्पॉन्ड किया, एक ही जो इनिशियल स्टेट थी। अब देखना यह है कि कब हम इनिशियल स्टेट को, गिवन FA की इनिशियल स्टेट को रिक्वायर्ड FA की दो स्टेट के कॉरस्पॉन्ड करेंगे और कब ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। इस तफसील के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट एज ऑब्जर्व्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स, इफ़ एट द इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन FA there is either a loop or an incoming transition edge, the initial state corresponds to the final state and a non-final state as well। यहाँ इनिशियल स्टेट से मुराद है गिवन FA की इनिशियल स्टेट, उसकी रिक्वायर्ड FA की दो स्टेट्स के साथ हमने उसको कॉरस्पॉन्डेंस दी है। एक तो इनिशियल स्टेट ही जिसको फाइनल भी करते हैं और एक और स्टेट जिसका स्टेटस नॉन फाइनल है, एंड दिस इज़ ऑफ द रिक्वायर्ड FA as well। Otherwise, the initial state of FA will only correspond to a single state of the required FA। उसकी एक ही स्टेट के साथ आप उसको कॉरस्पॉन्ड करेंगे गिवन स्टेट की इनिशियल स्टेट को, और वो होगा रिक्वायर्ड FA की इनिशियल स्टेट ही। और जो फाइनल भी होगी, क्योंकि क्लोजर लेते हैं उसमें इनिशियल को फाइनल भी रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन जारी है और हमने ये बताया, अभी मैंने इस नोट में आपको ये बताने की कोशिश की कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में एक ही स्टेट के कॉरस्पॉन्ड इनिशियल स्टेट को लेंगे जब उसमें या तो कोई लूप ना हो, ना ही कोई लूप हो और ना ही कोई इनकमिंग ट्रांजिशन हो। इन दोनों में से किसी एक की सूरत में भी गिवन FA की इनिशियल स्टेट रिक्वायर्ड FA की दो स्टेट्स के कॉरस्पॉन्ड होगी, अदरवाइज़ एक। तो निगेशन आप जानते हैं कि निगेशन का क्या मतलब है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि कुछ टास्क की बात भी हो जाए। अभी हमने किसी FA के क्लोजर के लिए FA बनाने की बात की थी और मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और उस प्रैक्टिस के लिए कोई टास्क दे दिया जाए। तो टास्क दिया जा रहा है, बिल्ड एन FA कॉरस्पॉन्डिंग टू FA स्टार। यहाँ FA स्टार से मुराद FA किसी FA का क्लोजर है, जैसे आप R स्टार ले लेते हैं या L स्टार लैंग्वेज के लिए ले लेते हैं। तो ये टर्म हमने FA स्टार से मुराद यही है कि जो लैंग्वेज FA में एक्सेप्ट की जा रही है उसके क्लोजर को एक्सेप्ट कराने के लिए FA बनाना है, या उसके रेगुलर एक्सप्रेशन जो एक्सेप्ट की जा रही है उस लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके स्टार के कॉरस्पॉन्ड
हमें FA बनाना है। तो इस टास्क को आइए स्लाइड की तरफ देखते हैं। बिल्ड एन FA कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग FA। आप इस FA में दो स्टेट्स देख रहे हैं, एक Y1 और एक Y2। Y1 इनिशियल और फाइनल भी है और इस पे Y1 पे एक लूप B का है और दूसरी तरफ आप A की तरफ देख रहे हैं। सो दिस इज़ एन FA फॉरवर्ड you have to build corresponding FA which accept the language with the closure of a given language. Dear students, हमने अभी क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 के मेथड 2 और 3 की बात की। इस तरह से क्लीन्स थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। हमने इसके 3 पार्ट डिस्कस किए। इसकी स्टेटमेंट थी, if a language can be expressed by an FA or TG or regular expression, then it can be expressed by other two as well. और ये चूँकि इसमें 3 स्टेटमेंट्स आ रही हैं, so we actually proved this theorem by proving cycle of proofs. उसमें हमने 3 प्रूफ शामिल किए। फर्स्ट implies second, second implies third and third implies one. यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड से मुराद FA TG रेगुलर एक्सप्रेशन है। हमने एक साइकिल क्रिएट कर दिया और इस साइकिल ऑफ प्रूफ की वजह से हम इस पूरे स्टेटमेंट क्लेम थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। और इनसाइड प्रूफ हमने एग्जांपल्स भी देखी और इनसाइड प्रूफ मैंने टास्क भी आपको दे दिए साथ साथ। चूँकि ये खासा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक था, अगर सारा ही जनरल डिस्कस हो जाता तो इसको समझना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने इसको थ्रू एग्जांपल्स मुख्तलिफ मेथड्स भी डिस्कस किए। उसमें बहुत सी चीज़ें आपको मैंने नोट करने के लिए भी दी हैं, उनको जहन में रखिएगा। और इस तरह से आज ये क्लीन्स थ्योरम पूरा कंप्लीट हो रहा है। अजीज़ तलबा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक NFA डेफिनेशन ऑब्जर्वेशन। NFA से मुराद है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। हमने अब तक फाइनाइट ऑटोमेटन की बात की और ट्रांजिशन ग्राफ की बात की, और मैंने आपको ट्रांजिशन ग्राफ यानी TGs के बारे में बताया था कि TGs में ऐसा पॉसिबल था कि आप स्पेसिफाइड स्ट्रिंग्स के लिए ही आप यूजुअली ट्रांजिशन शो करते हैं, और उन स्ट्रिंग्स में लेटर्स भी आ सकते हैं। उन स्ट्रिंग्स में एक से ज़्यादा लेटर वाली स्ट्रिंग्स शामिल हैं, वो भी आ सकती हैं। बाज़ स्ट्रिंग्स के लिए आपको कोई पाथ ही नहीं मिलता, बाज़ स्ट्रिंग के लिए आपको एक से ज़्यादा पाथ मिल जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, दिस क्रिएट्स नॉन डिटर्मिनिज्म। यानी कोई भी आप स्ट्रिंग लें, सम टाइम इफ़ यू रन दैट स्ट्रिंग ओवर TG, इट डज़ नॉट डिटर्मिन एनी पाथ। कोई पाथ नहीं मिलता, ऑटोमेटिक पाथ नहीं मिलता बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा पाथ मिल जाते हैं। तो इसी चीज़ का नाम नॉन डिटर्मिनिज्म है। अब हमने जो बात की NFA की, और जिसे हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन कहा, सो दिस इज़ समथिंग विच लाइज बिटवीन FA एंड TG। इसकी तफसील के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन abbreviated by NFA definition, and NFA is the TG with a unique start state and the property of having single letter as labeled of transitions, and NFA is a collection of 3 things as well. यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि NFA में नल स्ट्रिंग की ट्रांजिशन अलाउड नहीं है जो TG में अलाउड थी, और TG में हम स्पेसिफाइड स्ट्रिंग की बात करते हैं। उसमें कोई स्ट्रिंग एक से ज़्यादा लेटर पर कंसिस्ट कर सकती है, यहाँ लेटर्स ही यूज़ हो सकेंगे, और इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन आप देख रहे हैं। सो नंबर 1, फाइनाइट मेनी स्टेट्स विद 1 इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट्स। जबकि TG में रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट हो सकती है। तो FA में जैसे एक ही इनिशियल स्टेट होती है, ऐसे ही NFA में भी एक ही इनिशियल स्टेट होती है। बाकी फाइनल स्टेट की तो वही कंडीशंस, सम में भी नन आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स से सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ A, B, C
यूजुअली हमने सिग्मा में ए भी यूज़ किया, आप देख रहे हैं कि ABC की बात कर दी बिकॉज एन अल्फ़ाबेट मे हैव मोर देन 1 लेटर्स। नंबर 3, finite set of transitions showing where to move if a letter is input at certain state. null string is not a valid transition, यानी null string के लिए आप यहाँ मैं बताता चलूँ कि जब हम ये कह रहे हैं not a valid transition, तो इससे मुराद ये नहीं कि आप null string को initial state पे भी रन नहीं कर सकते। null string initial state पर आप उसको चेक कर सकते हैं, that keeps you on initial state, ये अंडरस्टूड है, इसलिए इसकी और कोई पॉसिबिलिटी शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको दिखाते नहीं हैं, ना ही FA में और ना ही हम NFA में इसको दिखा सकेंगे। TG में अलाउड था। सो देयर मे बी मोर देन 1 ट्रांजिशंस फॉर सर्टन लेटर्स एंड देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टन लेटर्स। लेटर्स इसलिए कहा जा रहा है कि एक से ज़्यादा लेटर पर भी हम ये देख सकेंगे। तो इस तरह से एक या एक से ज़्यादा लेटर पे जो ट्रांजिशंस हैं ज़्यादा हो सकती हैं किसी एक स्टेट पर, और इसी तरह से किसी लेटर या लेटर्स पर एक कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ ये यहाँ हम कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड पार्ट अभी हमने देखा, उस थर्ड पार्ट में नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हो गया। अगर आप इसको यूज़ करें, यहाँ मैं कहना चाहूँगा वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो द रिलैक्सेशंस ऑफ पार्ट 3। इसमें रिलैक्सेशन मिल रही है आपको कि आप किसी लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। आपको रिलैक्सेशन मिल रही है कि किसी लेटर के लिए ट्रांजिशन ओमिट कर सकते हैं। इससे डायग्राम मुख्तसर हो जाएगी और किसी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। जबकि FA में बहुत सख्त कंडीशंस थी कि हर स्टेट और हर लेटर की ट्रांजिशन शो करना ज़रूरी है, और उनको शो करते हुए आपने किसी लैंग्वेज को अकोमोडेट कराना था। तो यहाँ स्ट्रक्चर तो आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आपने ये रिलैक्सेशन यूज़ की, दो में से एक या दोनों ही, दो रिलैक्सेशन आपको मिल रही हैं कि या तो किसी लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन शो कर सकते हैं या किसी लेटर की ट्रांजिशन ओमिट कर सकते हैं किसी भी स्टेट पर। तो ऐसा करने से ये रिलैक्सेशन आपको बहुत आसानी पैदा करेंगी, लेकिन साथ ही नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हो जाएगा जैसे TG में था। बाज़ औक़ात आपको स्ट्रिंग रन करना चाहेंगे, उसके लिए कोई पाथ ही नहीं मिलेगा। उसकी वजह यही होगी कि किसी भी लेटर के लिए अगर एक ट्रांजिशन मिस है तो उसके लिए, उस स्ट्रिंग के लिए जिसमें वो शामिल है, आप उसको पाथ उसका देख नहीं सकेंगे और उसको डिसाइड करना होगा कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट। तो इसकी बात भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरी यही रिलैक्सेशन जो आप यूज़ करें एक से ज़्यादा ट्रांजिशन के लिए, तो जब कोई स्ट्रिंग रन करना चाहेंगे तो अगर एक लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस हैं तो आपको एक से ज़्यादा पाथ्स मिल जाएंगे। आप देयर 2 पॉसिबिलिटीज़, उन पाथ्स में से तो सारे ही फाइनल की तरफ एंड हों या सारे ही नॉन फाइनल की तरफ एंड हों या कुछ फाइनल की तरफ और कुछ नॉन फाइनल की तरफ, ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। तो इसको भी तय करना है। अज़ीज़ तलबा, जो बात हम कर रहे हैं वो कुछ लंबी होती चली जा रही है, लेकिन मैं आपको TG का कंसेप्ट दे चुका हूँ, और TG में और NFA में फ़र्क यही है कि वहाँ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग्स के लिए ट्रांजिशन शो करना थी, यहाँ लेटर वाइज। यहाँ एक लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन मिल सकती हैं या किसी लेटर के लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो सकती, यानी उसकी ट्रांजिशन ओमिट हो सकती है। अब स्ट्रिंग के एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने का कंसेप्ट वही है जो TG में बताया गया था, यानी आप उस स्ट्रिंग को रन करेंगे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि उस स्ट्रिंग के लिए कोई पाथ ही ना मिले, इट मीन्स द स्ट्रिंग इज़ रिजेक्टेड। सेकेंड पॉसिबिलिटी वो ये है कि उस स्ट्रिंग के लिए एक या एक से ज़्यादा पाथ्स मिल जाएं, क्योंकि नॉन डिटर्मिनिज्म आ चुका है। अगर उस NFA में नॉन डिटर्मिनिज्म नज़र आ रहा है तो फिर ऐसा होगा, ये बात भी बाद में करेंगे कि ऐसा भी मुमकिन है कि NFA भी हो और नॉन डिटर्मिनिज्म भी ना हो, ये मुमकिन है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल मैं ऐसे NFA की बात कर रहा हूँ जिसमें नॉन डिटर्मिनिज्म नज़र आ रहा है, यानी एक स्ट्रिंग आपने रन करने की कोशिश की, उसके लिए अब दूसरी पॉसिबिलिटी हम बात कर रहे थे, तो मुमकिन है एक या एक से ज़्यादा पाथ्स मिल जाएं, और जब भी ऐसा हो कि एक या एक से ज़्यादा पाथ्स हों,
उनमें से एक पाथ भी सक्सेसफुल हो, जैसे कि टीजी में हमने देखा था, यानी फाइनल स्टेट पर एंड हो रहा हो, वन ऑफ द फाइनल स्टेट्स भी आप कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो तमाम फाइनल स्टेट्स पर एंड हो, फाइनल स्टेट्स में से किसी एक फाइनल स्टेट पर एंड हो रहा हो, तो उस केस में वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड तस्वर होगी। अगर एक भी सक्सेसफुल पाथ मिल जाए, सक्सेसफुल पाथ मैं पहले बता चुका हूँ। अब दूसरी बात जो मैंने अभी आपसे कही कि उन NFAs की बात की जा रही है जिनमें नॉन डिटर्मिनिज्म नज़र आ रहा हो, यानी जिनमें किसी एक स्टेट पे हमें किसी एक लेटर पर एक से ज़्यादा ट्रांजिशन नज़र आ रही हो या उस लेटर के लिए ट्रांजिशन ओमिट होती दिखाई दे रही हो, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हो जाएगा और आपको ऐसी स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी जिनके लिए या तो पाथ नहीं मिलेगा या एक से ज़्यादा पाथ मिलते होंगे। अब दूसरी बात, क्या ऐसे भी NFA एग्जिस्ट करते हैं जिनमें नॉन डिटर्मिनिज्म ना हो और हम फिर भी NFA कहें? सो आंसर इज यस। उसकी वजह यह है कि डेफिनेशन में जो थर्ड पार्ट आपसे डिस्कस किया गया, उस थर्ड पार्ट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रिलैक्सेशन है। यू आर नॉट बाउंड टू हैव दैट रिलैक्सेशन। आप रिलैक्सेशन यूज़ ना करें, आप तमाम लेटर्स और तमाम स्टेट के लिए ट्रांजिशन शो कर दें। सो इट्स द स्ट्रक्चर इज स्टिल NFA बिकॉज यू आर नॉट बाउंड टू यूज़ दिस रिलैक्सेशन। अब ऐसे केस में अगर तमाम लेटर्स और तमाम स्टेट्स के लिए आपने ट्रांजिशन शो कर दी, दिस इज स्टिल NFA एंड FA एज वेल। तो इस तरह से NFA FA भी तस्वर हो सकेगा। हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, आइए हम उसको देखते हैं। It may be observed from the definition of NFA that the string is supposed to be accepted if there exists at least one successful path, otherwise rejected. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। It is to be noted that an NFA can be considered to be an intermediate structure between FA and TG. मैंने यह इंटरमीडिएट की बात की है, उसकी वजह यह है कि FA में TG की तमाम रिलैक्सेशंस अलाउड नहीं हैं। इस NFA में जब हम NFA की बात करते हैं तो TG की तमाम रिलैक्सेशंस अलाउड नहीं हैं और ना ही आप ये मुकम्मल तौर पर आप FA की कंडीशंस फॉलो करने के बाउंड हैं, उसके पाबंद भी नहीं हैं। तो इस तरह से वी कैन कंसिडर दैट एन NFA is an intermediate structure between FA and TG. The examples of NFAs can be found in the following. Examples हम देखते हैं। अजीज़ तलबा, examples की बात हो रही है, हम NFAs की कुछ examples देखेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया FA, NFA, TG तीन स्ट्रक्चर डिस्कस हो चुके हैं। NFA की डिस्कशन नो डाउट अभी मज़ीद तफसील बाकी है। तो इस स्ट्रक्चर का डिफरेंस तो मैं आपको बता चुका हूँ और इस डिफरेंस को एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू देखना चाहेंगे। आइए इनके एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं, इसमें 5 स्टेट्स आपको नज़र आ रही। स्टेट 1 इज़ द इनिशियल स्टेट एंड यू कैन सी देयर आर 3 ट्रांजिशंस फॉर लेटर A एट स्टेट 1। स्टेट 1 पर आपको लेटर A की 3 ट्रांजिशन नज़र आ रही हैं। तो यहीं से नॉन डिटर्मिनिज्म स्टार्ट हो चुका है। जबकि लेटर B की कोई ट्रांजिशन नज़र नहीं आ रही, तो यही स्टेट आपको नॉन डिटर्मिनिज्म ढूंढने के लिए काफ़ी है। अब स्टेट 2 को देखिए, नाइदर A नॉर फॉर B आपको कोई भी ट्रांजिशन नज़र नहीं आ रही, तो दोनों की ट्रांजिशन ओमिट कर दी गई। सिमिलरली एट स्टेट 3 there is no state, no transition for either A or B. Similarly, at state 4 we have only one transition for letter B. B के लिए A की ट्रांजिशन है और लेटर A के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। और लास्टली एक स्टेट आपको 5 नज़र आ रही है विच इज़ सपोज टू बी फाइनल, और यहाँ बल्कि इस NFA में हम 2 फाइनल स्टेट्स देख रहे हैं और स्टेट 5 फाइनल स्टेट है। इस पे अगर ये FA होता तो हमें A और B दोनों के लिए ट्रांजिशन देखना ज़रूरी था, और यहाँ अपने एग्ज़ाम्पल है, चूँकि हमने इस एग्ज़ाम्पल में स्टेट 5 के लिए कोई ट्रांजिशन शो
नहीं की, नाइदर फॉर लेटर ए नॉर फॉर बी। अब तय ये करना है कि क्या इस NFA में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, तो उसका जवाब ना में है, क्योंकि नल स्ट्रिंग के एक्सेप्ट होने के लिए इनिशियल को फाइनल होना ज़रूरी है। उसके बाद जो स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में इस अल्फ़ाबेट में बन सकती हैं जो हम ले रहे हैं AB, उसमें A या B। अगर आप A को चेक करें, देयर 3 पाथ्स, उनमें से एक सक्सेसफुल पाथ आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से स्ट्रिंग A जिसमें एक ही लेटर है वो भी एक्सेप्ट हो रही है। बाकी 2 सक्सेसफुल पाथ नहीं हैं, लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक चूँकि एक सक्सेसफुल पाथ एग्जिस्ट करता है इसलिए लेटर A एक्सेप्ट हो रहा है। चूँकि लेटर B के लिए कोई ट्रांजिशन नज़र नहीं आ रही, इस तरह से लेटर B एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अब A के बाद अगर आप A B को मिलाएं, वी हैव 4 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, डबल A, डबल AB, BA, डबल B, उसको चेक करना चाह रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ AB एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके लिए आपको एक ही पाथ दिखाई दे रहा है, विच इज़ फ्रॉम 1, 4 to 5 और 5 इज़ फाइनल, सो दिस इज अ सक्सेसफुल पाथ and hence AB string is accepted by this NFA। जबकि बाकी जो 3 कम्बिनेशंस हैं डबल A, डबल B और BA, उनके लिए कोई पाथ आपको दिखाई नहीं दे रहे और रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि आप स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 उनको रन करें, यकीनन उनके लिए कोई पाथ नज़र नहीं आएंगे और इस तरह से वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस NFA ने सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट की। सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट द अबव NFA एक्सेप्ट्स ओनली द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ A एंड AB। अजीज़ तलबा, हमने एक एग्ज़ाम्पल NFA की देखी और मैंने बड़ी तफसील के साथ आपकी रिवीजन के लिए उसको बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया। चूँकि आप ये कह सकते हैं कि NFA इज़ अ पर्टिकुलर केस ऑफ TG, और TG बड़ी तफसील से हमने डिस्कस किया, उसी की ये पर्टिकुलर केस है। वहाँ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग्स के लिए हम देखते हैं या हम लेटर्स के लिए देखते हैं। आप कहते हैं कि स्पेसिफाइड लेटर्स यानी बाज़ लेटर की ट्रांजिशन मिलती हैं, बाज़ की नहीं मिलती, तो इस अंदाज से ये उनका पर्टिकुलर केस है। वहाँ आप देख चुके हैं कि स्ट्रिंग्स कैसे एक्सेप्ट होती हैं, कैसे रिजेक्ट होती हैं, लैंग्वेज को कैसे एसोसिएट करते हैं TG के साथ। इसी तरह से हमने इस एग्ज़ाम्पल में इस NFA से एसोसिएटेड लैंग्वेज की बात की और वो हमने देख लिया। मैं चाहूँगा कि इस कंसेप्ट को मज़ीद पुख्ता किया जाए, उसके लिए एग्ज़ाम्पल देख ली जाए। तो द नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ NFA कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टेट्स, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। आप देख रहे हैं कि यूजुअली हम स्टेट्स के लेबल X1, X2, X3 या Y1, Y2, Y3 किया करते थे, और यहाँ थोड़ा सा स्टाइल बदल दिया गया, जस्ट 1, 2, 3 कर दिया। तो ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम लेबल्स दें, और अगर लेबल दें तो वो क्या दें। बहरहाल इनके लेबल A B नहीं हो सकते, क्योंकि A या B आपने लेटर के तौर पर यूज़ कर लिए हैं। इन लेटर्स को स्टेट को लेबल करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, बाकी लेबल आप खुद से कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लें कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर में एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग्स का या लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो बड़ा आसान सा तरीका है कि यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नल स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग्स ऑफ सिंगल लेंथ, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 एंड सो ऑन। तो अगर इनका इसको देखें तो नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही, और स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 में अगर आप देखें तो यहाँ भी कोई लेटर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, नाइदर A और B, और स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 में सिर्फ आप देख सकते हैं कि डबल A एक्सेप्ट हो रहा है, और उसके बाद स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 की बात आएगी। आप अपने तौर पर थोड़ा सा गौर करें, मैं एक लम्हा आपको देता हूँ, अंदाज़ा लगाएं कि इसमें कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है। इसका आंसर बाद में आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। यस, अब मैं अंदाज़ा इसका आंसर दे रहा हूँ और वो आंसर स्क्रीन पे आ रहा है। इट इज़ टू बी नोटेड that the above NFA accepts the language of strings defined over sigma AB containing double A। ये double A आप इसमें देखेंगे, ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिसमें double A आ रहा हो,
इसको आप इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकते हैं। आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें और कंपेयर करें। अजीज़ तलबा, अभी मैंने NFA की बात की। अब सवाल पैदा होता है कि इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी बहुत सी पहलू हो सकते हैं, बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। इसमें नॉन डिटर्मिनिज़म जो क्रिएट हो गया, ये तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। आपको उसके लैंग्वेज कंसीडर करने के लिए प्रॉब्लम आ गया कि स्ट्रिंग्स के एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं, वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि सक्सेसफुल पाथ कितने हो सकते हैं या एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, कहीं हमें इससे फ़ायदा भी होगा NFA से। तो आइए ज़रा देखते हैं। सो NFA इज़ यूज्ड टू अवॉइड अ लूप एट अ सर्टन स्टेट ऑफ सर्टन FA। किसी FA पे अगर किसी स्टेट में कोई लूप आ रहा है और आप चाहते हैं कि लैंग्वेज भी वही एक्सेप्ट हो और लूप अवॉइड हो जाए किसी तरह, तो वहाँ NFA थोड़ा सा हेल्प करता है। स्ट्रक्चर नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उस स्टेट का लूप ख़त्म हो जाएगा, लैंग्वेज वही रहेगी। इसकी तफसील देखते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट NFA हेल्प्स टू एलिमिनेट a loop at certain state of an FA. This process is done converting the loop into a circuit, but during this process the FA remains no longer FA and is converted to a corresponding NFA, which is shown in the following example. आप example देख रहे हैं slide में। Consider a part of FA, following FA with alphabet सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ A, B, C, D। मैंने पार्ट की बात की चूँकि हम सिर्फ उस ख़ास पार्ट में इंटरेस्टेड हैं जहाँ लूप आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि देयर आर सो मैनी स्टेट्स और इनके डिफरेंट लेबल्स हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लेबल्स आपको नज़र आ रहे हैं और आपको ट्रांजिशन भी दिखाई दे रही हैं। और चूँकि FA की बात थी तो डेफिनेटली इसमें आउट गोइंग अगर आप ट्रांजिशन देखें 7 पर तो एक तो लूप ही है और 3 ट्रांजिशंस और जा रही हैं, ये रिपीट नहीं हो सकती थी, इसलिए ये भी जस्टिफाई हो गया कि इस अल्फ़ाबेट में 4 लेटर क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने के लिए ये एग्ज़ाम्पल ली गई। और जो साइड्स पर डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ TG के दौरान, जब हम क्लीन्स थ्योरम की बात कर रहे थे। TG के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना, तो वहाँ भी हमने डॉट्स शो किए थे। तो इन डॉट्स का यही मतलब है कि FA का कुछ पार्ट लेफ़्ट साइड में लाई करता है और कुछ पार्ट स्टेट्स 8, 9, 10 के राइट साइड पर लाई करता है। हमारा टारगेट क्या है? टू एलिमिनेट द लूप एट स्टेट 7। द कॉरस्पॉन्डिंग NFA में बी, वो नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे हैं। और इसमें हमने कुछ नहीं किया, मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप पिछली डायग्राम को दोबारा जहन में रखें और उसके वो डायग्राम बना ही लें तो उसको सामने रखते हुए इसको कंपेयर किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि पिछली डायग्राम और इसमें सिर्फ स्टेट 11 को इंट्रोड्यूस करा दिया और 7 का जो लूप है वो थ्रू 11 हमने सर्किट की शक्ल में कंप्लीट कर दिया। 7 से 11 की तरफ A की ट्रांजिशन और 11 से फिर A की ट्रांजिशन हमने इसमें मिला दी, तो आप वापस 7 पर आ गए थ्रू दिस लूप सर्किट। और 11 इज़ प्लेइंग द सेम रोल एज 7। जो ट्रांजिशन 7 से A, B, C और D के लिए जिन जिन स्टेट्स पर जा रही थी वही ट्रांजिशंस, वही स्ट्रक्चर आप 11 से A, B, C, D के लिए आप देख सकते हैं। सो हेयर 7 एंड 11 बोथ प्ले द सेम रोल ऑफ स्टेट 7। ये एक तरह का स्टेट 7 ही का रोल प्ले कर रही। सो वेदर यू आर एट 7 और 11, ये सर्किट की शक्ल इख्तियार कर गई और ये हमने यहाँ देख लिया। अज़ीज़ तलबा, हमने अभी NFA की बात की और उसकी एप्लीकेशन के तौर पर ये कहा कि किसी FA के लूप को अगर अवॉइड करना चाहते हैं और हम ये चाहें कि उनकी लैंग्वेज भी वही रहे तो हम उसको सर्किट में बदल सकते हैं और ऐसा करने से नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हो जाएगा, NFA वहाँ हेल्प कर सकेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या किसी गिवन NFA के कॉरस्पॉन्ड
हम कोई FA बना सकते हैं? So answer is yes, we can build an FA corresponding to the given NFA. इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। चूँकि बेसिकली ये सारे स्ट्रक्चर्स लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर एक लैंग्वेज के लिए NFA एग्जिस्ट करता है तो क्या उसी लैंग्वेज के लिए कोई FA एग्जिस्ट करेगा? फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या NFA TG कंसिडर किया जा सकेगा। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर्स डिफ़ाइन किए अब तक, NFA, FA, TG, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर आ गई, लैंग्वेज आई, रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई, इनका आपस में लिंक हमने क्लीन थ्योरम की शक्ल में देखा। लेकिन NFA अब एक नई स्ट्रक्चर आ चुकी है, इसकी डिस्कशन बाकी है, आइए इसको भी देख लेते हैं। कन्वर्टिंग एन FA to an equivalent NFA. It is to be noted that according to the Klein's theorem, if a language can be accepted by an FA, then there exists a TG accepting that language. Since an NFA is a TG as well, हम इसको TG तस्वर कर सकें क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिस इज a particular case of TG. Therefore, there exists an NFA accepting the language accepted by the given FA. अगर हम TG बना सकते हैं तो particularly NFA भी बना सकेंगे। So in this case, these FA and NFA are said to be equivalent to each others. ये equivalent की statement हम बड़ी word use करते चले आए हैं। हम regular expressions को equivalent कहते आए हैं, FAs को equivalent कह दिया था, TGs equivalent हो जाते हैं if they accept the same language. तो NFA और FA आपस में इक्वलेंट हो जाएंगे अगर वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करें। सो फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ FAs टू बी कन्वर्टेड टू द इक्वलेंट NFAs। तो पहले पार्ट में हम FA के कॉरस्पॉन्ड NFA बना रहे हैं और बाद में हम NFA से FA की तरफ जाएंगे। अजीज़ तलबा, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि क्या NFA के कॉरस्पॉन्ड FA बनाया जा सकता है, तो उसका जवाब यकीनन हाँ में है। लेकिन उससे पहले हम FA के कॉरस्पॉन्ड NFA बनाएंगे कि अगर हमें FA पता हो तो उसके लिए कोई प्रोसीजर ऐसा है कि हम NFA बना लें। और यहाँ NFA से मुराद बेसिकली नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन, मैं ये कहना चाहूँगा दोबारा कि नॉन डिटर्मिनिज्म नज़र आए उसमें, अदरवाइज एवरी FA इज़ NFA एज वेल, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन जो डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं उसमें नॉन डिटर्मिनिज्म नज़र आए, तो उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज एन एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग FA corresponding to this regular expression a plus b star b. You are already familiar with this language. मैं कोशिश करता हूँ कि लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी जाए बजाय उसको डिस्क्राइब किया जाए, इस तरह से आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट भी पुख्ता रहेगा। और इसके कॉरस्पॉन्ड FA आप देख ही रहे हैं, ये FA आपके लिए नया नहीं है। This is the FA accepting the language of strings ending in B. The above FA may be equivalent to the following NFA. हमने यहाँ वर्ड यूज़ कर लिया है may be, क्योंकि एक से ज़्यादा NFA बनाए जा सकते हैं जो यही लैंग्वेज एक्सेप्ट करें, इसलिए may be यूज़ किया गया। आप देख रहे हैं कि इस NFA में सिर्फ उसी तरह दो स्टेट्स हैं, एक इनिशियल एक फाइनल। जो सर्किट बनाया गया था वो ख़त्म कर दिया गया और एक लूप इनिशियल स्टेट पर दिखाई दे रहा है और एक ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल विद लेबल B नज़र आ रही है। आप चेक कर सकते हैं वो तमाम स्ट्रिंग्स जो ऊपर वाले FA में एक्सेप्ट्स हैं वो उनके लिए कम से कम एक सक्सेसफुल पाथ इस NFA में मिल जाएगा। मैं फिर दोहराता हूँ कि उन तमाम स्ट्रिंग्स के लिए जो ऊपर वाले FA में एक्सेप्ट हो रही हैं, आपको इस NFA में कम से कम एक सक्सेसफुल पाथ ज़रूर मिल जाएगा। वरना अगर आप देखें जो लूप इनिशियल स्टेट पर दिखाई दे रहा है A और B के लेबल के साथ, कोई भी स्ट्रिंग आप रन करें वो आपको वहीं रखती है, लेकिन उसका दूसरा पाथ B के लिए वो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल B है। तो इस तरह से वो तमाम स्ट्रिंग्स जिनके एंड पर B आ रहा है उनके लिए कम से कम एक सक्सेसफुल पाथ मिल सकेगा और इस तरह से ये NFA उस FA वाली लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकेगा और इस NFA को उसके इक्वलेंट कहा जा सकेगा।
एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जो नीचे लिखा हुआ है, कैन द स्ट्रक्चर ऑफ अबव NFA बी कंपेयर्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन से मुराद है कि इस लैंग्वेज की जो यहाँ एक्सेप्ट हो रही है उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका जवाब मुझे अभी नहीं देना चाहिए क्योंकि इस तरह से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी। अजीज़ तलबा, एक एग्ज़ाम्पल हमने FA के कॉरस्पॉन्ड NFA की बनाई। इसकी क्या टेक्निक थी, हमने ये किस तरह से ये तय कर लिया कि इसका एक लूप इनिशियल स्टेट पर होगा और एक ट्रांजिशन इनिशियल से फाइनल, और फाइनल पर कोई और ट्रांजिशन शो नहीं की। ये आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। टारगेट यही था कि लैंग्वेज वही रहे। लैंग्वेज हम जानते हैं कि द लैंग्वेज वाज लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन बी, उसको सामने रखा। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने आप पे छोड़ा था कि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को कंपेयर करें, तो नो डाउट जो NFA की स्ट्रक्चर है वो रेगुलर एक्सप्रेशन से बहुत मिलती जुलती। तो ये खूबी है NFAs की कि अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी जाए तो उसके कॉरस्पॉन्ड आप NFA बना सकते हैं। अमूमन रेगुलर एक्सप्रेशन से मिलती जुलती स्ट्रक्चर ही होती है आम हालात में। इफ़ द रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स समथिंग डिफरेंट। तो ये बात अभी हमने की। हमारी एग्जाम्पल्स का सिलसिला जारी है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग FA। ये आप देख रहे हैं कि इसमें 3 स्टेट्स हैं, एक इनिशियल, एक 1, एक फाइनल। द अबव FA मे बी इक्वलेंट टू द फॉलोइंग NFA। इस एग्जाम्पल में मैंने एक काम आप पर छोड़ दिया, मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बताई। आप इस FA के लिए इसके कॉरस्पॉन्ड रेगुलर एक्सप्रेशन खुद से लिखें और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन याद होगी। वो मैं अभी नहीं बता रहा, वो क्वेश्चन नेक्स्ट में छोड़ रहा हूँ। द अबव FA मे बी इक्वलेंट टू द फॉलोइंग NFA। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड मे बी क्योंकि आप एक से ज़्यादा NFA बना सकते हैं। इस NFA को कंपेयर करें गिवन FA से और डिसाइड करें कि क्या वही लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है। यकीनन वही लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, एग्जैक्टली वही लैंग्वेज। एक काम और करें, इससे मुख्तलिफ कोई और NFA बनाने की कोशिश भी करें जो एग्जैक्टली यही लैंग्वेज एक्सेप्ट करता हो। पिछली एग्जाम्पल की तरह एक क्वेश्चन फिर आपके लिए छोड़ा जा रहा है, कैन द स्ट्रक्चर ऑफ अबव NFA बी कंपेयर्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बताई ही नहीं गई थी, तो आप कंपेयर कैसे करेंगे? तो पहली बात तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आनी चाहिए। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में चूँकि टॉपिक बार बार बदलते जा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए टास्क का सिलसिला भी जारी है ताकि साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें, तो एक टास्क देना चाह रहा हूँ, वो देख लेते हैं। तो देयर इज़ अ टास्क, और टास्क का मतलब यही है कि एक FA आपको दिया जा रहा है, उसके कॉरस्पॉन्ड ऑफ NFA बनाएंगे। आइए इसको देख लेते हैं। बिल्ड एन NFA इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग FA। आपको याद आ गया, ये FA हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए, वो रेगुलर एक्सप्रेशन इसके NFA बनाने में बहुत मदद करेगी। अज़ीज़ तलबा, अभी जो बात आपसे डिस्कस की है वो टास्क के सिलसिले में थी और मैंने टास्क के बारे में ये आपको बताया कि उस FA की रेगुलर एक्सप्रेशन ज़रूर लिख लें। जब आप FA से NFA की तरफ जा रहे होते हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत हेल्प करती है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। तो NFA की एक एप्लीकेशन हम पहले डिस्कस कर चुके, मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक एप्लीकेशन और देखी जाए। डियर स्टूडेंट्स, NFA की एक एप्लीकेशन एक मेज़ की शक्ल में भी है, मुइम्मे की शक्ल में भी है, ये देख लें। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ NFA विद एग्जाम्पल ऑफ मेज़। ये एक बॉक्सेस का मुइम्मा होगा जिसको आप मेज़ मुइम्मे को कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने पाथ्स, कुछ कंडीशन दे दी जाएंगी और कुछ डिफरेंट पाथ्स की बात की जाएगी। आइए इसकी तफसील देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ
an NFA, there is an important application of an NFA in artificial intelligence, which is discussed in the following example of maze. ये एक आपको बॉक्स दे दिया गया है जिसमें मज़ीद 16 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स को माइनस और एक बिल्कुल कॉर्नर वाला जो दूसरा डायगनली अपोजिट है वो फाइनल, प्लस का मतलब है फाइनल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास ऐसी स्टेट्स हैं, ऐसे बॉक्सेस हैं जिनकी तरफ मूव कर सकते हैं और जिनको हमने L M O P और N से लेबल किया। इन बॉक्सेस की तरफ मूव नहीं किया जा सकता, यानी जिनको हमने L M N O P किया इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। हम इनके अलावा जितने बॉक्सेस हैं उनको अपने साथ वाले बॉक्स की तरफ मूव कर सकते हैं और इन बॉक्सेस में जंप नहीं ले सकते, एंटर नहीं हो सकते। स्टार्टिंग बॉक्स इनिशियल है, एंडिंग बॉक्स फाइनल है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पाथ्स कैन बी फाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये हमारा एक्चुअली टारगेट है और चूँकि यकीनन वक्त की कमी है हम इस टारगेट को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, हमने आज जो टॉपिक डिस्कस किए मैं ये चाहूँगा उस पर एक नज़र देख ली जाए। सो वी आर समिंग अप टुडेज़ लेक्चर। हमने सबसे पहले क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 3 की एग्ज़ाम्पल्स कंटिन्यू की। उससे पहले गुज़श्ता टास्क का सलूशन भी दिया था। फिर उसके बाद NFA की बात की और हमने क्लेम किया कि NFA इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। यहाँ सवाल पैदा होता है कि इफ़ दिस इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, व्हाट्स ट्रू अबाउट डिटर्मिनिस्टिक? यस, FA is always deterministic. It automatically determines its path. If the string is run over any FA, it determines its path automatically on FA, on any FA. किसी भी FA पे आप कोई स्ट्रिंग रन करना चाहें उसके कॉरस्पॉन्ड अल्फ़ाबेट की स्ट्रिंग, तो वो अपना पाथ खुद ही बना लेती है, कोई ना कोई पाथ ट्रेस करती है। इसलिए जो FA है उसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन भी कहा जाता है और इसको DFA से भी एक्सप्रेस किया जाता है। सो सम ऑथर बेसिकली यूज़ DFA फॉर FA बिकॉज दिस इज डिटर्मिनिस्टिक एंड NFA इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इसकी जो थर्ड पार्ट था डेफिनेशन का, मैंने आपको वहाँ बताया कि दिस अ चेंज एंड दैट सिमिलर टू TG, थोड़ा सा मिलता जुलता है। TG में हमने स्पेसिफाइड स्ट्रिंग के लिए ट्रांजिशन की बात की, यहाँ लेटर वाइज ट्रांजिशन की बात की और हमने कहा कि किसी एक लेटर के लिए किसी स्टेट पर एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो सकती हैं, बाउंड नहीं है आप, और किसी लेटर की किसी स्टेट पर कोई ट्रांजिशन ओमिट भी हो सकती है। अगेन यू आर नॉट बाउंड, देयर इज़ अ रिलैक्सेशन। तो ये रिलैक्सेशंस हैं, कंडीशन नहीं है कि आप इनको यूज़ ज़रूर करें। अगर आप इनमें से कोई एक कंडीशन यूज़ कर लेते हैं ट्रांजिशन के हवाले से, कोई एक रिलैक्सेशन यूज़ कर लेते हैं, so this creates non-determinism and hence the structure is non-deterministic finite automaton. finite क्यों कहते हैं और automaton क्यों कहते हैं, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। इसका जवाब आपने लिखना है खुद से और फिर तय करना है कि why do we call this NFA, non-deterministic finite automaton. उसके बाद हमने इसकी एक एग्जांपल दी, डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी NFAs की, और उसके बाद मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन के हवाले से ये बताया कि किसी स्टेट पर, किसी FA की किसी स्टेट पर कोई लूप अगर आ रहा है एंड यू वांट टू अवॉइड दैट लूप, यू कैन यूज़ NFA। उस लूप को सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लूप और सर्किट में क्या फ़र्क है मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इसका जवाब भी सोचें और फिर जहन में लाएं कि ये वही जवाब है जो मैंने आपको बताया था। तो मैं इस तरह के सवाल भी आपसे किया करूँगा। ये लूप को हम सर्किट में कन्वर्ट करेंगे और जो ही हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, एक नई स्टेट हमने इंट्रोड्यूस करा दी
और उस स्टेट को वही स्टेटस दिया जो उस स्टेट का था जिसका लूप ख़त्म किया, यानी उसकी आउटगोइंग ट्रांजिशन वही रखी जो उसके लिए थी। उसके बाद एप्लीकेशन के तौर पर हमने एक मेज़ की एग्ज़ाम्पल ली, एक मुहिम्मा शुरू किया था, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारे टॉपिक्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।